बड़े प्रसन्न हुए व्यासदेव जी। लेकिन जिन्होंने अमर कथा सुनी हो, वो जन्म लेते ही तुरंत जंगल की ओर भाग गया, गुफाओं में बैठ गया और भगवान का नाम संकीर्तन जपने लगा और कहने लगा कि मुझे संसार में नहीं रहना। व्यासदेव जी कई साल हो गए घर में, परेशान हो गए कि संतान तो हुई है लेकिन संतान का सुख तो होगा ही नहीं। मेरा पुत्र घर आ जाए, मेरा पुत्र घर आ जाए, ऐसी जब प्रार्थना कर रहे थे तो एक दिन नदी के किनारे आए और व्यासदेव जी रोने लगे। नदी को आते हुए देख रहे थे और फिर उसी नदी को जाते हुए भी देख रहे थे। आप जब नदी के माहे, नदी के किनारे रहो कभी तो नदी की तरफ अगर उद्गम की ओर अगर हमारी नजर हो तो हमें लगता है कि नदी आ रही है, और जब नदी जिधर समुद्र की ओर जा रही है उधर की ओर अगर नजर करते हैं तो जहां पर हम ठीक खड़े हमें लगता है जा रही है। तो ऐसे ही हमारे जीवन के साथ होता है, एक तरफ हमें जीवन लगता है कि आ रहा है और एक तरफ हमें जीवन लगता है कि जीवन तो जा रहा है। क्षण 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 बीतते, क्षण क्षण बीता जाए, क्षण क्षण का उपयोग कर बीता क्षण ना जाए। व्यासदेव जी को लगा क्षण क्षण मेरी आयु भी क्षीण हो रही है, पुत्र घर नहीं आ रहा है। नदी किनारे आए और रोने लगे। आज व्यासदेव जी जितने विद्वान जिन्होंने हम सबको मार्ग प्रशस्त किया है, वो आज खुद ही दुखी। और जब जोर जोर से जब रो रहे थे उसी समय वहां नारद जी आ पहुंचे। नारद जी को देखकर व्यासदेव जी प्रसन्न होने लगे, आंसू पोंछ लिए, नारद जी के चरणों में बैठ गए। व्यासदेव जी कहते हैं, ही नारद जी, मैंने एक वेद के 4 वेद करे, इतना बड़ा महाभारत का ग्रंथ लिख दिया, 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मैं तब भी परेशान हूं। मेरी हालत देख, मैं पुत्र मोह में पड़ा हूं, मुझे कोई उपाय बताओ। हमारे यहां अगर आप देखें, जितने भी धर्म या पंथ जो दुनिया में है, कोई भी गाने लायक नहीं, गाया नहीं जाता। केवल हमारा हिंदू धर्म सनातन में हमारे जितने ग्रंथ हैं वो गाए जाते हैं। रस है इनमें, छंद है, पद है, पद्यांश। तो जो वेद भी निकला, ब्रह्मा को जब वेदना हुई, मधुकेटव के साथ जब युद्ध किया, रोने लगा, स्तुति करी, विष्णु भगवान खड़े उठे। तो भगवान विष्णु ने जब चतुर श्लोक भागवत ब्रह्मा को दिया, तब उनके अंदर ज्ञान आने लगा। और वो जब रो रहे थे इस समय उनके अंदर से वेद फूटा, तो वेदना से वेद निकला। और जब इस धराधाम पे पहले कोई चीज लिखी गई वो वाल्मीकि रामायण, और जब वाल्मीकि रामायण भी आई वो भी रोने से ही आई। वाल्मीकि जी बैठे हैं, उल्टा नाम जगत जपु जाना, वाल्मीकि भैर ब्रह्म समान। उल्टा नाम वो जपते थे, मरा मरा मरा। आज वाल्मीकि जब बैठे हैं
उन्होंने देखा क्रौंच और क्रौंची पक्षी दोनों ही संसारिक धर्म में परायण हो रहे थे। उसी समय एक व्याध आया और व्याध ने तुरंत बाण लगाया और बाण लगाने के बाद उसमें से क्रौंच पक्षी पर बाण लगा है और क्रौंच जब गिर गया तो क्रौंची उसके लिए रोने लगी, वेदना के साथ मेरा साथी मार दिया। उसी समय दौड़ते हुए वाल्मीकि आए, उस क्रौंच पक्षी को गर्दन उठा करके उसकी गोदी में लिया। तब तक उस क्रौंच ने वाल्मीकि को देखकर प्राण छोड़ दिया। उसी समय रोने लगा वाल्मीकि और कहना, हे व्याध मां निषाद प्रतिष्ठात गमिष्यामि शाश्वतं क्षमा। हे व्याध, मैं आज तुझे ये श्राप देता हूं कि तुझे कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। 2 जोड़े में से एक को मार दिया तूने, धिक्कार है तेरे लिए। परंतु पहला श्लोक उसी दिन फूटा, आंखों में आंसू। महाभारत का बड़ा युद्ध चलने को तैयार है, भगवान सारथी बने हुए हैं। अर्जुन पूरे तर्कसों में बाण भर करके पूरे हेम के साथ कह रहा है कि मेरे जैसा धनुर्धर द्वापर में कोई है। भगवान राम ने सेना के कई दूर पर रथ खड़ा करा। अर्जुन कहने लगा, अरे कृष्ण, तुमने मेरा रथ यहां क्यों खड़ा किया? मैं रथी हूं, रथी नहीं महारथी हूं, और तुम मुझे इतना किनारे खड़ा कर रहे हो? दोनों सेना के बीच में मेरा रथ ले जाओ और मैं देखना चाहता हूं हमारे विपक्ष में कौन खड़े हैं, हमारे शत्रु कौन कौन हैं, और मेरे जो ये बाण जो तरकशों में हैं ये किन किन के खूनों के प्यासी हैं, मैं उनका देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने आराम से रथ को तैयार किया और दोनों सेना के बीच में जब धीरे धीरे ले जाने लगे, अर्जुन ने देखा, ये तो मेरे मामा, ये मेरे भतीजे का जवाई लगता, ये मेरा भाई, ये तो मेरे गुरु है, ये पितामह विष्णु है। सारे रिश्ते नाते देखते 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 सारा ऐन खत्म हो गया। गांडीवम संस्रहिते हस्तम, गांडी भी जो उठा रहा है तो हाथ कप रहे, कंपायमान हो गया। गांडी छोड़ दिया, रथ के पीछे यूं आकर के पहिए पर बैठ गया, और जब पहिए के पास बैठ गया तो रोने लगा। रोते ही रोते अश्रुधारा जब प्रतीत हो गई। उसी समय कृष्ण को जब देखा तो कृष्ण भगवान ने धीरे धीरे अपना विराट स्वरूप बनाया कि अर्जुन, अब गीता सुनने का समय आ गया। अब न तो तेरे अंदर अहंकार है, न तो किसी खून का किसी का प्यासा है। अब मैं तुझे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की व्याख्या करूंगा। तब गीता उतरी है, और जब तक वर्षे भाले कृपाण हाथ में था तब गीता नहीं उतरी। काशी में मां बाप से त्यक्त एक बालक शंकर भगवान के मंदिर के अंदर चला गया। पुजारी उस समय कोई थे नहीं। लिंग को पकड़ा, रोने लगा, अश्रुपात हुई, भगवान के लिंग के ऊपर पड़े। इसी को बोलते हैं रुद्राक्ष चढ़ा। रुद्र मन होता है रोना, अक्ष मन होता है आंखों से रोते हुए जल को जो भगवान शिव को अभिषिक्त कर दे, वो है रुद्राक्ष। और जब वो जल की बूंद भगवान शिव के उस लिंग को स्पर्श किया, उसी समय उनके अंदर एक संकल्प आया, मैं कभी रामचरित्र लिख दूं। भगवान ने कहा, अवश्य, तो छोटा मोटा नहीं तो तुलसीदास होगा। तो भूताधिपति ही एक भूत ने तुलसीदास जी को रामायण लिखवा दिया। कोई देवता की जरूरत नहीं। अगर आदमी अच्छा है तो उसे भूत भी पार कर सकता है। आदमी जब बुरा है तो बद्रीनाथ रहे, चाहे गंगोत्री रहे, चाहे मंदिर के अंदर चला जाए, चाहे वो गोमुख ही चला जाए, चाहे शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके बोले कि मैं यहीं तक पहुंच। कर्मणि वकारस्ते, केवल कर्म करना हमारा काम है, और शुभ कर्म जितना करेंगे, भगवान कहते हैं योग क्षीमे महाम्य, जो तेरा अच्छा सा जो कर्म है ना उसकी रक्षा में करता है। तो हमें यहां पर क्या है, तुलसीदास